नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर तिथियों की महिमा और उनसे जुड़ी कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं नौवीं तिथि की महिमा और उससे जुड़ी हुई कथा जो दुर्गा देवी की उत्पत्ति हुई थी वो कथा उनसे जुड़ी हुई है। तो कथा इस प्रकार है कि महातपा जी राजा प्रजापाल को बताते हैं कि किस प्रकार नौवीं तिथि का प्रादुर्भाव हुआ था। कहते हैं प्राचीन समय की बात है, जब वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधु द्वीप नामक एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने की इच्छा रखते हुए पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा और तप करते करते वह अपने शरीर को धीरे धीरे सुखाने लगा अर्थात वह तप में इस तरह लीन हो गया था कि शरीर को कुछ पोषण न मिलने के कारण धीरे धीरे उसका शरीर सूख रहा था। इस प्रकार वह बहुत ही कठोर तपस्या में लिप्त था। फिर सिंधु द्वीप के पिछले जन्मों में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नाम का दैत्य था। क्योंकि राजा प्रजापाल ने पूछा कि वह इंद्र को मारने के लिए पुत्र की इच्छा क्यों कर रहा है और पुत्र की इच्छा के लिए वो तप क्यों कर रहा है। तब महातपा जी कहते हैं क्योंकि वह पूर्व जन्म में नमुची नामक का दैत्य था जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शास्त्रों का अवध्य था, अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई थी। वहीं वह पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधु द्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र से उसी वैर को स्मरण करके वह अत्यंत कठिन तपस्या करने में बैठ गया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी जिनका नाम वैत्रवती था, जो आजकल मध्य प्रदेश की बेतवा नदी कहलाती है, वह अत्यंत ही सुंदर कन्या के रूप धारण करके उस तप करते हुए तपस्वी के पास सिंधु द्वीप के पास जाकर उसका मन को जीतने की अभिलाषा से वह उसके सामने आ गई। और जब राजा सिंधु द्वीप उस स्त्री को देखा तो उस पूछने लगा कि हे भामिनी, तुम कौन हो। तब नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेत्रवती है और मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। और उनसे विनती करी कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तब सिंधु द्वीप ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और विवाह कर लिया। कुछ समय उपरांत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो 12 सूर्यों जैसा तेज था और वेत्रवती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम वेत्रासुर पड़ा। जिसे पर्याप्त बल था, उसके तेज की कोई सीमा न थी। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसका तेज उसी प्रकार बढ़ने लगा। उसके बाद युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गया और उसने अपने महायोग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में कालकियों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास गया तो वह भय से वहाँ से भाग गए। सभी देवी देवता अग्नि, यम, वरुण, ये सब के सब उनके आते ही वहाँ वो अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रवृत्ति को साथ लेकर वरुण देवता आदि देवताओं के साथ वह कुबेर के पास पहुँचे और कुबेर जी की आज्ञा से वे शंकर जी के पास पहुँचे और शंकर जी के साथ पास पहुंचकर उन्हें उनकी स्तुति करने लगे कि वेत्रासुर से हम समस्त देवी देवताओं की रक्षा करो। हम देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए हैं, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहाँ आए हुए उन देवताओं की ओर गई। वे भी सोचने लगे कि भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। इस विश्व का कोई भी स्थान उनसे रिक्त नहीं है। असुरों राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध। इस प्रकार
वे चिंता कर ही रहे थे, तब उनकी अयोनिजा कन्या प्रकट हो गई। उनका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उनके गले में माला और मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्ज्वल थी तथा उनकी 8 भुजाएं, जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पाश, तलवार, घंटा, धनुष ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। वह देवी तुणीर आदि अन्य सभी युद्ध उपकरणों से सुसज्जित होकर जल से बाहर निकली और महायोगेश्वरी परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह पर समासीन थी। अब सहसा अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी में अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर वेतासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर भी सभी देवता युद्ध भूमि में ही भगवती आपकी जय हो कहकर स्तुति करने लगे और साथ ही भगवान शंकर से उनकी इस प्रकार स्तुति के कि हे गायत्री देवी आपकी जय हो। आपके सौभाग्य, बल, आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध, अनुलेपन आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। इस प्रकार वे उनकी स्तुति करते करते बार बार नमस्कार करते थे। तब इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने भी उन देवी की स्तुति की और देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से उस परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोग भी अब तुरंत वहाँ चलकर आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इस देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये संपूर्ण प्राणियों को वर देंगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इस नवमी तिथि में जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान प्रसाद रूप से भोजन करेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। हे राजन, फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, स्वयं आपके द्वारा कहे गए स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल नित्य पाठ करेगा उसे आप सभी देवी के समान ही वर प्रदान करें और संपूर्ण संकटों से उनका उद्धार करें। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा। उन्होंने पुनः देवी से कहा कि हे देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ है, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बड़ा कार्य शेष है। वो यह कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा जिसका विनाश भी आपके द्वारा ही संभव है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथा स्थान पर चले गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ता है अथवा सुनता है उसके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार नवमी तिथि की कथा है। अब 10वीं तिथि का महात्म्य बता रही हूँ जो दिशाओं की उत्पत्ति की कथा से जुड़ा हुआ है। मुनिवर महातपा कहते हैं, हे राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह मैं कथा सुनाता हूँ। आदि सर्ग के आरंभ से ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब अभ्यंतरण स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्व, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा, अधरा ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई हैं। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में जो 4 कन्याएं हैं जो परम रूप वाली
गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी, वे उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा करें। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। अर्थात हमारे शास्त्र में ब्रह्मांड को भी नाप दिया गया है, जो अभी के वैज्ञानिक जो असीम है, असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड के बारे में बोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पहले ही उसे नाप कर कह दिया गया कि यह 100 करोड़ विस्तार वाला है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना दूर है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पतियों का भी निर्माण कर देता हूँ। तदंतर इच्छानुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाना। राजन के ब्रह्मा जी के कहने पर इस प्रकार सभी कन्याएं अपने इच्छित स्थानों पर चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास वापस बुलाया, और उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन कन्याओं को उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, अग्नि आदि का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैत्रिय का नैत्रीति के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य दिक का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानिधि का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया गया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठाता कि वे स्वयं बने। अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालन करके पुरुष 10वीं तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियां सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंधित रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः इस प्रकार 10वीं तिथि के दिन दिशाओं की उत्पत्ति हुई, और दिशाएं 10वीं को ज़्यादा प्यारी हैं। अब मैं एकादशी तिथि का महात्म्य बताती हूँ, जो कुबेर की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। मुनिवर महातपा कहते हैं कि हे राजन, अब मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। इस प्रकार यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त थे, पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। परम ब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है, उसी के अंतर्गत वह वायु विराजता है। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकले। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ। तुम बड़े ही पवित्र आत्मा पुरुष हो, अतः उसका विस्तार कुछ प्रसंग मैं विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर वहाँ चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, वायु, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वह केवल फल मात्र है। उन सब की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा का कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी।
फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिए। राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता है, उस पर कुबेर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी की तिथि की कथा है। और किस प्रकार एकादशी तिथि की उत्पत्ति, या कह दीजिए कुबेर की उत्पत्ति हुई। अब मैं द्वादशी तिथि की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। मुनिवर महातपा कहते हैं, यह जो मनु का नाम और मनुत्व पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है, वो चाहे वैदिक हो या फिर कुस्तांत्रिक हो, किसी भी प्रयोजनवश यह मूर्तिमान विष्णु ही है। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी मुझे ही करना है, और यह सारा कर्म प्रपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः ऐसे सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। परम ब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इससे स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर वे अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराने प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा, तुम सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी, अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो, देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। अब विष्णु को पहली की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ, ऐसा विचार कर फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा कमल निकला। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। उनकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था और सबके बीच ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे वैराज रूप के प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्रीहरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। भयंकर काल चक्र को काटने के लिए चक्र धारण करो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए, यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजयंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाएं। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपके आश्रिता रहे।
आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभिष्ट रूप से विराजें। इस प्रकार द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखे और घी के आहार पर रहे, वह स्वर्ग का स्थान पाने का अधिकारी हो जाएगा। इस प्रकार उस परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से प्रसिद्ध हुए। देवता और दानव ये सभी उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं ही वे अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। वे वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। इस प्रकार जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग में जाकर परम पूज्य बन जाता है। तो यह है द्वादशी तिथि की कथा। अब त्रयोदशी तिथि में किस प्रकार धर्म की उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करती हूँ। महात्मा जी कहते हैं, धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहती हूँ। जिन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले वे ही थे। उनके मन में जब प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ, फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे और वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उन्हें दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। उनके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला और सफ़ेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए थे। उनके 4 पैर थे तथा उनकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इस प्रजा की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण के आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 और कलयुग में वह दान रूपी एक ही पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजन, याजन आदि 6 रूप बनाए गए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन और अध्ययन ये 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल 1 सेवा रूप ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगे। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 इसके पैर कहे गए। वेद में कहा गया है, संगीता, पद और क्रम ये तीनों उनके सींग हैं। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ है, उद्दात, अनुदात और स्वसरित। इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद वह उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जाग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया, अतः वो वहाँ से चला गया और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में चले जाने से संपूर्ण देवता और दानवों सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने लगे और मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। चंद्रमा के दोष से देवता दानव सभी परस्पर द्वेष का भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में ले लिया, अब परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम के कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी थे। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं, अतः हंस पर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, यह चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है।
और इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं दानवों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का वेश बनकर 4 पैर में से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफेद सिंह हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा, यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण सुरों और असुरों की समस्थिति हो जाए। उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवता और दानव सब धर्म की बातें से विदित हो गई और उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतः सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने के लिए तत्पर हो गए और सभी प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। और जब इस प्रकार देवताओं की स्तुति की तो प्रजापालक धर्म जो वृषभ के रूप में पधारे थे वे संतुष्ट हुए और उनका मन प्रसन्न हुआ। फिर वे उनके स्वांत स्वरूप नेत्र से उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार के संदर्भ संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म, तुमसे प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए यह वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। प्रभु, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युगों में जिस प्रकार लक्षित होते हो उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए भी उसकी रक्षा करो। इतनी बातें कहकर पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों को ये देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया और वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। इसलिए जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति किया प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करेगा और इसका अधिकारी होगा। इस प्रकार त्रयोदशी तिथि की कथा है। अर्थात मित्रों, धर्म हमारे जीवन से अगर चला गया तो नष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए धर्म का आचरण करके अगर हम जीवन जिए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आशा है अभी तक मैंने जितनी तिथियों और उनसे जुड़ी जो कथाएं बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ शिक्षा तो दी होंगी आपको। अगर जीवन में कुछ गलती किए हैं तो आपको उसका एहसास भी होगा। अर्थात मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर शास्त्रों के अनुसार और धर्म के अनुसार हम अपना जीवन अगर व्यतीत करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आशा है आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।